हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का नेहा गुप्ता व्लॉग्स में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आज का व्लॉग एंड तक देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिए। और देखिए आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आई अभी मंदिर से, यहाँ पे भी पूजा किया मैंने और अभी हस्बैंड और वेदांत सो रहे हैं। तो ये उठ जाते हैं जब नीचे का गेट खुलता है तभी। तो आके इधर खेल रहे थे। तो बस सुबह का टाइम हो चुका है। इधर मैंने कपड़े थोड़े से उतार के रखे, सब धुले थे, इसको भी फोल्ड करना है। तो बने रहिए आज के ब्लॉग में, देखिए आज क्या हो रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं, अभी मैं आई हूँ किचन में और आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। पहले मॉर्निंग में जैसे अभी जब मैं उठी थी ना तब तक डिसाइड नहीं हुआ था। वैसे तो जाना था लेकिन हस्बैंड ना काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि उनका कल ऑफिस था। उसके बाद से जब उठे हैं सो के तो उसके बाद डिसाइड हुआ कि जाना है हॉस्पिटल। तो वो भी काम निपटाना बहुत ज़रूरी है हम लोगों का, क्योंकि वेदांश का ना एडमिशन नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। डिसेबिलिटी कार्ड बनवाना है उनके एडमिशन होने के लिए, तभी जाके उनका एडमिशन होगा। जिसकी वजह से हम लोग आज लगभग मतलब 1 साल से दौड़ रहे हैं, इनका एडमिशन नहीं हो रहा है। और इधर मैं बना रही थी खांडवी, तो बस भिगो के रख दिया था। इसकी रेसिपी मैंने पहले से ही अपलोड की है अपने व्लॉग में, जो लोग नहीं देखे हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पूरी रेसिपी। एक साइड में रखा था मैंने चाय, काली चाय रखी थी और ये बना रही थी खांडवी, जो कि बच्चों को भी पसंद है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और मुझे भी अच्छी लगती है। आराम से खा लेती हूँ। खाने के बाद मुझे टेंशन भी नहीं होता है कि इससे वेट वगैरह बढ़ेंगे या कुछ और प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा भी रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, प्लस अच्छा भी रहता है, खाने में भी टेस्टी होता है। तो इसके बाद मैं नाश्ता वगैरह कराऊंगी बच्चे लोग को भी बना के फटाफट। और इसके पापा इन लोगों को ब्रश वगैरह करवा रहे थे। और कपड़े मैंने शाम को कल फैलाए थे, वो सब उतार लिया है, तो उसको भी फ़ोल्ड करके बस रखना है। तो ये भी फ़ोल्ड करके रखूँगी। घर के छोटे मोटे काम निपटा लूँगी। सुबह ही मंदिर से आई थी मैं, तो उसके बाद उसके पहले ही मैंने इधर झाड़ू पोछा कर लिया था। बस उस रूम का बाकी है, तो देखती हूँ अगर टाइम लगेगा तो करूँगी, नहीं तो ऐसे ही जाना है क्योंकि जल्दी पहुँचना है आज। ये थोड़ा पुराना व्लॉग आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब से हम हॉस्पिटल से आए हैं तब से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसके लिए मैंने एडिटिंग नहीं किया और आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई हूँ। सो प्लीज़ सॉरी, इग्नोर करिएगा जो भी कमी रहे। और एंड तक देखिए। आज हम लोग ना मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल मतलब कूपर हॉस्पिटल जो कि अंधेरी में है, और एक राजाबाड़ी हॉस्पिटल जो कि घाटकोपर में है, हम लोग दोनों वहाँ पे जाने वाले हैं। तो चलिए आपको आज हम दिखाएंगे। और इधर देख सकते हैं वेदांश और देवांश मस्ती कर रहे थे। मुझे बार बार एक दूसरे की वो लोग कंप्लेन कर रहे थे, मम्मी देखो मुझे ये कर रहा है, मुझे वो कर रहा है। और इधर मेरा नाश्ता भी बन गया। पीछे देवांश ना कपड़े उतार रहे थे, वो उनको नहाने की बड़ी जल्दी रहती है, तो वो जा रहे हैं नहाने के लिए। और मैं दूसरा रखूँगी खांडवी। एक बनाया मैंने, दो पार्ट में करके बनाती हूँ। तो इधर मेरी खांडवी बन गई है। तो बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है देखने में, और आई होप आप लोग को भी पसंद आती हो। तो आ जाइए आप लोग भी, नाश्ता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो बस अभी सब लोग नीचे जा चुके हैं और मैंने अभी बंद किया इधर पंखा भी बंद किया है और खिड़की वगैरह भी बंद कर ली, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज वेदांश का बनवाना है कार्ड, जिसके लिए एडमिशन होना है, उसके बाद ही उसका एडमिशन होगा। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो बाकी सब लोग तो नीचे जा चुके हैं और मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए देखिए, इस बार दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा है वहाँ से कार्ड नहीं बनेगा। जहाँ से हम लोग का एड्रेस है आधार कार्ड का, वहाँ के हॉस्पिटल का एड्रेस दिया हुआ है, तो वहाँ से बनेगा इनका डिसेबिलिटी कार्ड। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कहाँ से बन रहा है। तो नाश्ता वगैरह कर लिए थे और इधर आ गए हम लोग। ऑटो से आए थे, ऑटो के बाद आ गए हैं ट्रेन में। डायरेक्ट दिखा रही हूँ मैं ट्रेन में। यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग घाटकोपर, वहाँ से
वेस्ट में है हॉस्पिटल, राजाबाड़ी हॉस्पिटल। नाम सुना होगा, जो लोग मुंबई में रहते हैं उन लोगों को उस हॉस्पिटल के बारे में पता होगा, लेकिन हम लोग केम हॉस्पिटल बराबर जाते हैं परेल, तो उसके अलावा और किसी हॉस्पिटल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल में वेदांश का चेकअप वगैरह करवाया है, उनको हम लोग बहुत जगह उनका ट्रीटमेंट किया है। तो इधर ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग आ गए थे वेस्ट में, यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद जाएंगे राजाबाड़ी हॉस्पिटल। तो वैसे ना क्या है कि आधार कार्ड में जो एड्रेस रहता है ना आपके, सेम उसी एड्रेस पे ही आपको हॉस्पिटल मिलता है, उसी हॉस्पिटल्स में से आपको चूज़ करने पड़ते हैं। तो वहाँ पे ही आपका जैसे डिसेबिलिटी कार्ड हो गया, जैसे जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं उनको बिना डिसेबिलिटी कार्ड के एडमिशन नहीं मिलता है उस स्कूल में, तो उसको बनवाना ज़रूरी रहता है। तो हम लोगों को मिला था घाटकोपर और अंधेरी, 2 हॉस्पिटल का नाम। तो पहुंच चुके हैं फाइनली राजाबाड़ी हॉस्पिटल घाटकोपर। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कैसे क्या है कुछ भी। एक तो ना हॉस्पिटल्स इतने बड़े बड़े होते हैं ना, कुछ भी समझ में आना बहुत ही मुश्किल होता है। और कैसे रहता है, मेन क्या रहता है प्रॉब्लम ना, कि हॉस्पिटल में जब तक कोई पहचान का ना हो, पूरी जानकारी ना हो, तब तक आपका ट्रीटमेंट आगे नहीं हो पाता है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ में। केम हॉस्पिटल के बारे में मैं बचपन से, वेदांत सबसे छोटा सा था तब से हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है। और बाकी और सब हॉस्पिटल्स के बारे में तो देख के, और फिर हॉस्पिटल में कैसे ना लाइन पे लाइन लगी रहती है। मैं तो थक गई हूँ कि भगवान कब इस हॉस्पिटल से छुटकारा देंगे, लेकिन लगता है लाइफ टाइम मुझे यही करना ही है। तो वैसे मैं जब हॉस्पिटल से जाती हूँ ना तो मैं बीमार ही पड़ जाती हूँ। हॉस्पिटल के बारे में तो वैसे हम लोग को कोई भी जानकारी है नहीं, तो अभी गया है इसके पापा पता करने, देखिए क्या होता है। अभी हम लोग इधर बैठे हुए हैं छाँव में, ये रहे देव, ये रहे वेद। बैठ जाओ, चोट लगेगी, बैठो। तो ये रहा, देख सकते हैं सामने लिखा है राजाबाड़ी रुग्णालय घाटकोपर, लेकिन यहाँ पे भी काम नहीं हो पाया। इन्होंने बोला है कि आपको कूपर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यहाँ से कोई काम नहीं हो पा रहा, अभी जाएंगे, देखते हैं दूसरा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। तो घाटकोपर से मेट्रो चलती है डायरेक्ट अंधेरी तक का, तो हम लोग यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर। इसके बाद हम लोग जाएंगे अंधेरी, वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल, वो भी वेस्ट में ही है वहाँ पे। तो कूपर हॉस्पिटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पे जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, कभी जैसे किसी का डेथ हो जाता है ना, तो वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। तो अभी आ गए इधर मेट्रो स्टेशन, यहाँ से जाएंगे अभी अंधेरी, मेट्रो से जाएंगे अंधेरी, फिर वहाँ से जाना है कूपर हॉस्पिटल। वहाँ देखते हैं कैसा अपॉइंटमेंट कब देखते हैं, उसके बाद ही कार्ड बनेगा। तो आज तो हम लोग मुझे लगा था कि घाटकोपर में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ये हुआ कि आज छुट्टी है, तो चलो वहाँ पे भी अच्छे से पता कर लेते हैं होता है या नहीं। जो भी प्रोसेस रहता है उसको समझना ज़रूरी रहता है। वैसे भी हॉस्पिटल में एक दिन में किसी का काम होना इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। जब तक आपको महीने भर नहीं दौड़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा, क्योंकि कैसे रहता है, सब जगह का प्रोसेस अलग रहता है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मेट्रो, यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे अंधेरी। तो वहाँ से ही, अंधेरी से आपको नज़दीक पड़ेगा, अगर कोई कूपर हॉस्पिटल जाना चाहता है तो वो अंधेरी से नज़दीक पड़ता है। और कूपर हॉस्पिटल के बारे में जानते होंगे आप लोग, तो बस वहीं पे जाएंगे। अब उतरते हैं तो आपसे मिलते हैं। तो अभी मेट्रो से उतरे हम लोग, ये ज़्यादा मस्ती कर रहे थे तो अभी पड़ी है इनको। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं इधर से कूपर हॉस्पिटल। तो देखते हैं, यहाँ पे भी काम वैसे नहीं होगा, अपॉइंटमेंट ही लेना पड़ेगा, बाद में फिर से आना। बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है हॉस्पिटल के काम की वजह से। एक तो छुट्टी भी नहीं रहती है, अदर डे, आज सैटरडे था तो ये हुआ, हो सकता है हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर भी पता करके रखना पड़ेगा कि कब होगा, कैसे क्या।
के लिए जा रहे हैं कूपर हॉस्पिटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मेट्रो से नीचे उतरेंगे और जाएंगे वेस्ट के तरफ, वहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, जाएंगे कूपर हॉस्पिटल। कूपर हॉस्पिटल के बारे में मैं बता दूं, मैं यहाँ पे जब आ रही थी ना तो मुझे यही बार बार याद आ रहा था सुशांत सिंह का, जब देखिए ना डेथ हुआ था उनका भी, पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी कूपर हॉस्पिटल में ही भेजी गई थी। तो बार बार मेरे दिमाग में वही आ रहा था, क्योंकि मुझे ना उस हॉस्पिटल से थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते थे, थोड़े डर लगते मन में, कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा, अंदर जाके क्या क्या होगा। लेकिन जब लाइफ में कुछ चीज़ें आ जाती है ना, जब उस चीज़ को फेस करना पड़ता है तो हिम्मत आ ही जाती है। वैसे हॉस्पिटल तो मुझे बहुत डर लगते थे, मैं बचपन से ही कभी नहीं जाती थी हॉस्पिटल, इंजेक्शन से ये सब से। लेकिन मेरी किस्मत में ही लिख उठा है कि अब मुझे जब तक मैं मुझे लगता है जब तक मैं जीऊँगी मुझे हॉस्पिटल ही आना है। तो फाइनली पहुँच चुके हैं कूपर हॉस्पिटल, जो कि सामने से ही देख के बहुत बड़ा हॉस्पिटल लग रहा था। तो इसका बोर्ड काफ़ी ऊपर था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ भी दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या काउंटर्स हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है किधर क्या है, फिर भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फाइनली बहुत हम लोगों ने चक्कर काटे हॉस्पिटल के अंदर। उसके बाद पता चला कि वेडनेसडे, फ्राइडे, मतलब 3-4 दिन हम लोगों को कंटिन्यू आना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तब जाके कुछ बात बनेगी। इधर बच्चों को प्यास लगी थी तो यहाँ से पानी भर रहे हैं। ये रहा है डिपार्टमेंट जहाँ से हमें बाबू का डिसेबिलिटी कार्ड बनवाना है, वहाँ का पता कर रहे थे हम लोग कहाँ पे ओपीडी लगती है, वो सब कुछ पता कर लिया है। तो अब देखते हैं या तो फ्राइडे को या वेडनेसडे को हम लोग फिर से आएंगे हॉस्पिटल। तो अभी आ गए हैं बाहर, जा रहे हैं कैंटीन की तरफ। तो भूख लगी थी तो देखते हैं किधर है कैंटीन। आना पड़ेगा वेडनेसडे को फिर से हम लोगों को, पैसे नहीं मिलेंगे। अभी बच्चे लोग को लग गई है भूख, तो यहाँ कैंटीन में कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो सुबह का वही नाश्ता करके हम लोग निकले थे, तो भूख लगी थी, बच्चे भी हैं साथ में, नहीं तो हम लोग पहले काम पे ध्यान देते। लेकिन पहले इन लोगों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और हम लोग भी खाएंगे। और धूप इतनी तेज़ लग रही थी ना, गर्म बहुत हो रहा है बाहर, और इन लोग को खिला पिला के फिर बाहर निकलेंगे। यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे, बच्चे लोग को भी खिलाऊंगी फिर जाएंगे। तो यहाँ से अभी खाया पिया है कुछ। ये गाड़ी वहाँ से खाना खाती है, ये बार बार हाथ छुड़ा के भाग रहे हैं, बताइए। गाड़ी भी खाना खाती है ना, बिना खाना खाए कोई दौड़ता नहीं है, सब खाना खाते हैं, सब दौड़ते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, बिना खाना खाए दौड़ जाए गाड़ी, सब खाना खाएंगे तब दौड़ेंगे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा इस हॉस्पिटल को। तो अभी हम फिर से आएंगे तो आपको फिर से इसके बारे में बताएंगे जितनी मुझे जानकारी मिलेगी। तो इस टाइम अब अगली बार हो सकेगा तो मैं अकेले ही आऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। आज उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने मुझे दिखा दिया कि ऐसे ऐसे प्रोसेस है तो तुम आ जाना। और ये रहा कूपर हॉस्पिटल, जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। अक्सर करके हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि इनका डेथ हो गया, इन्होंने मतलब सुसाइड किया है, तो उनका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी यहाँ भेजी गई है। तो मैं बस न्यूज़ में सुनती थी, और आज फर्स्ट टाइम मैंने इस हॉस्पिटल को देख भी लिया। तो ये देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कूपर हॉस्पिटल, जो कि अंधेरी में है। तो बस यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, जाएंगे स्टेशन की तरफ। आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज़ जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और अपना ढेर सारा सपोर्ट दीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।